अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुअमिनूना हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आगाज़े गुफ्तगू से क़ब्ल आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व अक़ीदत और एहतराम व मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर उस भीख देने वाले दाता वो आका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर अक़ीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला का हम पर बेशुमार एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर इस रूए ज़मीन पर मबूस फरमाया है। और उसका अजीम एहसान ये कि उसने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ईमान वालों को खिताब फरमाया तो कहीं इरशाद फरमाया वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम परवरदिगार आलम ने खाई और इरशाद फरमाया इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान घाटे में। लेकिन फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो इंसान घाटे में नहीं है जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए। कहीं अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, कि बेशक जो ईमान लाए और नेक काम किए अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। अल्लाह ने कहीं ईमान वालों की फजीलत को यूं बयान किया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए उनके लिए बागात हैं और ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें। तो अल्लाह ने बेशुमार फजलो कमाल अता फरमाया हम इंसानों को कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। लेकिन मेरे भाइयों, क्या कभी हमने गौर किया, क्या हमने कभी अपने नफ्स का मुहासबा किया कि एक ईमान वाले की शान क्या होनी चाहिए, एक मुसलमान को कैसे जिंदगी गुजारनी चाहिए, एक मुसलमान के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की चंद आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून।
5 सिफतें कुरान ने जिक्र फरमाई और इन 5 सिफतों के जिक्र फरमाने के बाद कुरान ने गारंटी ली और हतमी फैसला सुना दिया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कि जिनके अंदर ये 5 खूबियां होंगी हकीकत में वही मोमिन है। और उनका सिला क्या है? लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, कि उनके लिए बुलंद दरजात हैं और अजीम रिज़्क़। मेरे भाइयों, तो ये 5 सिफतें एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए। कुरान ने पहली सिफत क्या बयान की? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, के पहली सिफत ये है कि सच्चा मोमिन वही है कि जब उसके सामने खुदा का जिक्र हो तो उसका दिल खौफे खुदा की बुनियाद पर डर जाए। खौफे खुदा अल्लाह की वो अजीम नेमत है कि जिस इंसान के अंदर ये नेमत पैदा हो जाए वो किसी बुराई की तरफ माइल नहीं होगा। वो बंद कोठरी में हो या खुले चौराहे पर हो, हरगिज़ वो किसी बुराई की तरफ नहीं बढ़ेगा। मेरे भाइयों, एक मुख्तसर सा वाक़या मैं इस मुनासिबत से अर्ज करता हूँ। हजरत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हजरत उमर बिन खत्ताब खलीफा दोम, उनके जमाने का वाक़या है। हजरत उमर की ये आदत थी कि वो अपने दौरे खिलाफत में मदीने मुनव्वरा की गलियों में गश्त फरमाया करते थे। और मकसद क्या होता कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी दौरे खिलाफत में कोई शख्स भूखा प्यासा सो जाए और मैदान महशर में परवरदिगार आलम मुझसे सवाल करे तो मैं क्या जवाब दूं। तो इस गर्ज से हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा की गलियों में रात में गश्त फरमाया करते थे। एक रात आप गश्त कर रहे थे, आपका गुजर एक दूध बेचने वाले के घर के पास से होता है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हजरत उमर जब उस घर के पास से गुजरते हैं, घर से माँ बेटी की आवाज आ रही थी। माँ अपनी बेटी से कहती है, ए बेटी दूध में पानी मिला दो। हजरत उमर सुन रहे हैं, बेटी कहती है, क्या आपको पता नहीं है कि हजरत उमर ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमा दिया है। माँ कहती है, बेटी उमर बिन खत्ताब तो यहाँ मौजूद नहीं है, उन्हें क्या पता कि दूध के अंदर पानी मिलाया गया है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उस बेटी के जवाब को सुनो और ईमान ताज़ा करो। उस बेटी ने अपने माँ से जवाब दिया, अपनी माँ को जवाब दिया कि ऐ माँ, उमर बिन खत्ताब तो यहाँ मौजूद नहीं है, मगर उमर का रब तो हमें देख रहा है, हमारा तुम्हारा रब तो देख रहा है। हजरत उमर ने जब ये सुना है, आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। आप वापस घर तशरीफ लाते हैं, सुबह का सवेरा नमदार होता है, कारवाने सल्तनत सजाए जाते हैं। हजरत उमर ने 2 शख्स को भेजा, जाओ फला गली में एक मकान है, वहाँ माँ बेटी रहती हैं, उन्हें बुला लाओ। वो दोनों दरबार में हाजिर किए जाते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुसलमानों जरा गौर करो, खौफे खुदा की बुनियाद पर उस बेटी को क्या नेमत मिली कि हजरत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस बेटी से कर दिया। आप जरा गौर करें कि एक मामूली इंसान जो दूध बेचकर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, मगर खौफे खुदा की बुनियाद पर उसे ये अजीम नेमत मिल रही है कि वो खलीफतुल मुस्लिमीन की बहू बनती हुई नजर आ रही है। तो मेरे भाइयों, अपने दिल के अंदर अगर आप मोमिन हैं तो सच्चे मोमिन की खूबी ये है कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होना चाहिए। बड़ी तेजी से मैं अपनी गुफ्तगू को कंप्लीट करता हूं। दूसरी सिफत अल्लाह ने जिक्र फरमाई, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि सच्चा मोमिन वो है कि जिसके सामने कुरान की तिलावत की जाए तो उसका ईमान पुख्ता हो। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आप जरा माशरे का जायजा लें। आज हम कुरान की तालीम से दूर हैं, हमारे घरों में कुरान की तालीम नहीं है, हम कुरान की तिलावत नहीं करते हैं। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह ने सिफत मोमिनीन की बयान की तो फरमाया कि सच्चा मोमिन वो है कि उसके सामने कुरान की तिलावत की जाए तो उसका ईमान पुख्ता हो। आज हमने कुरान को फकत मुर्दों को बख्शने का एक जरिया बना रखा है, ताकों पर सजाने के लिए कुरान को हमने रखा है। क्या कुरान के नुज़ूल का मकसद यही है? हरगिज़ नहीं। कुरान के नुज़ूल को अगर समझना है तो उसके शाने नुज़ूल की तरफ देखो। अगर ये मकसद न होता तो सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक
बारगी कुरान नाजिल होता, मगर मसला ये था कि जब पैगंबर को कोई मसला दरपेश होता, पैगंबर को जब किसी वही का इंतजार होता तो कुरान नाजिल हो रहा था। पता चला कि कुरान जो है मुर्दों को फकत बख्शने के लिए नाजिल नहीं किया गया, बल्कि मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए कुरान को नाजिल किया गया है। मेरे भाइयों, आज हम कुरान की तालीम से दूर हैं। नतीजा क्या हुआ कि आज कुरान को चैलेंज किया जा रहा है। त्रिपुरा के अंदर कुरान की अज़मतों से खेला गया, कुरान को जलाया गया, पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बकवास किया गया। इसकी वजह क्या है कि हम कुरान की तालीम से दूर हो गए। वो चाहते हैं कि कुरान को जलाकर हम खत्म कर देंगे, लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, तुम क्या, तुमसे बड़े बड़े और सड़े सड़े आए, मगर कुरान में, कुरान की एक ज़ेर और ज़बर में कोई तहरीफ न कर सका। कुरान जैसे नाज़िल हुआ था सुबह क़यामत तक रहेगा, इसलिए कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ना मगर कुरान न बदला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप सच्चे मुसलमान हो तो कुरान ने जो मोमिनीन की खूबियां बयान की थी उसको आप अपने अंदर पैदा करो। कुरान ने खूबी क्या बयान की कि कुरान की तिलावत हो तो मोमिन वो है जिसके दिल में ईमान पुख्ता हो। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम भी कुरान की तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दें। और फिर इसी आयत करीमा के अंदर मोमिन की तीसरी सिफत अल्लाह ने जिक्र फरमाई, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, कि सच्चा मोमिन वो है जो अपने रब पर कामिल भरोसा रखता हो। कामिल भरोसा रखने का मतलब ये नहीं है कि आप घर के अंदर बैठ जाएं और कहें कि हम तो मुतवक्किलीन में से हैं, हम तो रब पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह चाहे तो हमें रिस्क दे, अल्लाह चाहे तो रिस्क न दे। तवक्कुल का मतलब हर किसी नहीं है, बल्कि तवक्कुल का मतलब यह है, कामिल अल्लाह की जात पर भरोसा करने का मतलब यह है कि आपको कामिल जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर कामिल भरोसा करना होगा, मगर कोई न कोई सबब आपको इख्तियार करना होगा। और आप जब से असबाब को इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, वक्त होता तो मैं इसकी तफसील में जाता, इसलिए कि वक्त बहुत मुख्तसर है, मेहमान मुकर्रीन बहुत सारे हैं और उनसे हमें खिताब समाअत करनी है, इसलिए मैं बड़ी तेजी के साथ अर्ज करता हूँ। तीसरी सिफत कुरान ने जिक्र की, रब पर कामिल भरोसा रखना, ये मोमिन की तीसरी सिफत। चौथी खूबी क्या कुरान ने बयान की, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, कि सच्चा मोमिन वो है जो नमाजों की पाबंदी करता हो। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, इसलिए कि 12 उलमाए कराम से नमाज के हवाले से गुफ्तगू सुनते रहे। बस इतनी बात कहूंगा कि मोमिन अगर आप हैं तो नमाजों की पाबंदी करें, इसलिए कि सच्चा मोमिन वही है जो नमाजों की पाबंदी करता है। और पांचवी सिफत अल्लाह ने जिक्र फरमाई, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अगर अल्लाह ने आपको मालो असबाब अता फरमाए हैं, अल्लाह ने अगर आपको रिज़्क़ अता फरमाया है तो उस रिज़्क़ से कुछ हिस्सा निकाल कर गरीबों की मदद कर दिया करो। ये भी मोमिन की सिफत है, मोमिन की खूबी है। कुरान ने इन 5 सिफतों को जिक्र फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, कि हकीकत में यही मोमिन हैं और उनका सिला लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, कि उनके लिए अल्लाह के रब्बुल इज्जत की बारगाह में बुलंद दरजात हैं और उनके लिए अजीम रिज़्क़ है, नेमत वाला रिज़्क़। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी इसी तर्ज पर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए, अपने अंदर भी ये सिफात पैदा करनी चाहिए। दुआ है मौला ताला हमारे इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।